गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी और नई जगह के बारे में बताऊंगी। उस जगह का नाम है सिक्किम। सिक्किम का नाम आप सभी ने सुना हुआ है। ये भारत का ही एक राज्य है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। फूलों, पक्षियों और पर्वतों वाला सुंदर एक सिक्किम राज्य है जिसके बारे में आज हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करें। सिक्किम शब्द का अर्थ है नया महल या नया घर। ये लिम्बू भाषा के दो शब्दों से ये मेल से बना है। सु जिसका मतलब है नया और ख्यम जिसका मतलब है घर या महल। तो सिक्किम का मतलब लिम्बू भाषा में है नया घर या नया महल। सिक्किम को 16 मई 1975 में भारत का हिस्सा बनाया गया था, यानी इससे पहले ये भारत का राज्य नहीं था। तो 16 मई 1975 में भारत के कई और राज्यों की तरह इसको भी एक राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि एक ये भारत का स्टेट बन गया। सिक्किम जो है एक अंगूठे के आकार का राज्य है जो एक पर्वतीय राज्य है। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य और सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सबसे कम पोल्यूशन है और दूसरा सबसे छोटा राज्य है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये देखिए, ये पर्वत है कंचनजंगा जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अब सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। बहुत सारे पर्यटन स्थल गैंगटॉक में ही है। अब देखते हैं सिक्किम हमारे इंडिया में मैप पे कहाँ स्थित है। तो ये देखिए, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी के पास स्थित है। ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट में है। ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट में स्थित है सिक्किम। सिक्किम के वेस्ट में नेपाल, ये है सिक्किम। तो इसके वेस्ट में नेपाल, नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत, यहाँ तिब्बत है। ईस्ट में भूटान, ये भूटान है ईस्ट में। और दक्षिण में वेस्ट बंगाल है, ये है साउथ, यानी दक्षिण में वेस्ट बंगाल। अब देखते हैं सिक्किम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। सिक्किम की 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें भूटिया, जोखा, ग्रोमा, गुरिंग, लेप्चा, लिम्बू आदि हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो वहाँ पे बोली जाती है नेपाली लैंग्वेज। तो लोग ज़्यादा आपस में नेपाली भाषा का प्रयोग करते हैं। अब सिक्किम जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है। आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर 5000 से भी ज़्यादा तरह की वनस्पति यानी कि फूल पौधे पाए जाते हैं, जिसमें मेन ऑर्किड, अंजीर, लॉरेल, केला, साल के पेड़ और बांस के पेड़ है। यहाँ पर क्योंकि अब बहुत ज़्यादा घने जंगल है, इसलिए यहाँ की वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतु भी जो है वो यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे 500 तरह के पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। अभी हमने पढ़ा ना कि ये देश का छोटा सा राज्य है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा जीव जंतु और वनस्पति पाई जाती हैं। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवर जो होते हैं वो अब यहाँ पे पाए जाते हैं। काला भालू, ब्राउन बेयर, पहाड़ी तेंदुआ, कस्तूरी हिरन जिसे कहते हैं मस्क डेयर, लाल पांडा यानी रेड पांडा, हिमालय काला भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया आदि।
सिक्किम का खान पान। अब सिक्किम में किस तरह का खाना खाया जाता है? वहाँ का मेन खान पान है सील रोटी, कुंदरुक सूप, थुक्पा, शुरपी निंगरो, और हम सब के फेवरेट मोमोज भी वहाँ पे मिलते हैं। सिक्किम की जो सबसे मेन चीज़ है वो है वहाँ के पर्यटन स्थल। यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन यानी पर्यटकों को देखने के लिए बहुत कुछ है। तो देखते हैं जो वहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। रुमटेक मोनेस्ट्री, ये इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री होती है बौद्ध धर्म के जो मठ, एक तरह के मंदिर होते हैं जिसमें बौद्ध धर्म की पूजा होती है। सोमगो लेक, पेलिंग, रवांगला, नाथुला पास। बच्चों, क्या आपको पता है कि नाथुला पर एक इंडियन आर्मी के सोल्जर का मंदिर भी है? उन इंडियन जवान का नाम था हरभजन सिंह। अब वो नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इंडियन आर्मी ने उनके नाम का मंदिर वहाँ बना रखा है। ऐसा माना जाता है कि उनकी स्पिरिट यानी उनकी आत्मा आज भी आर्मी के जो वहाँ जवान हैं, जो वहाँ दुर्गम स्थितियों में रह रहे हैं, चाइना से अपने बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, तो उनकी आत्मा आज भी हमारे सोल्जर्स यानी हमारे आर्मी के जवानों की रक्षा करती है, उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी देती है या उन्हें कोई भी दुर्गम स्थितियों से बचने के लिए राह दिखाती है। सिक्किम की एक वेशभूषा है जो भूटान के लोगों से ज़्यादा प्रेरित है। तो जो भूटान, क्योंकि बिल्कुल साथ में लगा हुआ राज्य है, तो जो वहाँ की वेशभूषा है जिसे कहते हैं खो या बाखो, आप देख रहे हैं इन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हैं, तो ये ही सिक्किम की पारंपरिक वेशभूषा है। आज हमने सिक्किम के बारे में बहुत कुछ जाना, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं जो आपको पता लगा है उसमें से आप बताएं कि आपको सिक्किम के विषय में क्या पता लगा। क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? आप सिक्किम के विषय में और क्या जानना चाहते हैं जो मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूँ? तो बच्चों, आपको कैसा लगा आज सिक्किम के बारे में जानना, मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपको इस वीडियो से पता लगता है उसके बारे में मुझे लिख के या बोल के या वीडियो पिक ज़रूर भेजिए। थैंक यू, बाय।